एक सिंपल से फैब्रिक से खूबसूरत सा कॉर्ड सेट हम कैसे बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं इसके बारे में पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने प्लाजो की कटिंग करनी है। उसके लिए देखिए मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक फोल्ड कर दिया है। ठीक है, इसकी चौड़ाई 10 इंच है। अभी मैं सबसे ऊपर क्या करने वाली हूँ, 2 इंच पे निशान लगाऊंगी जो हमारी इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए होगा। इस निशान को सीधा कर लेना है। अभी मैंने इस निशान से अपने क्रोच एरिया का निशान लगाना है, जो कि मैं 9 इंच पे लगा रही हूँ। जहाँ पर मैंने 9 इंच वाला निशान लगाया, वहाँ से मैंने 1.5 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, हमने कन्नी नहीं लेनी है, वो निकाल देनी है। ठीक है, स्केल की मदद से इन निशानों को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हमने क्रोच एरिया की गोलाई डाल देनी है। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था ना, वहाँ से हम अपनी लेंथ का मार्क करेंगे। जितनी मेरी लेंथ है मैं अपनी लेंथ पे मार्क लगा लूँगी। आपकी जितनी लेंथ होगी आपने मार्क लगा लेना है। ये ध्यान रखना है, जो हमने 2 इंच वाला निशान लगाया है ना, वहाँ से लेंथ को मार्क करना है। ठीक है, मेरी प्लाज़ो की लंबाई 34 इंच है, तो मैंने उसका हिसाब से निशान लगा लिया और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा निशान लगाना है, जो हमें फोल्डिंग में काम आएगा। ठीक है, इन निशानों पे हमने अपनी मोरी की चौड़ाई रखनी है, जो कि मैं 8 इंच पे रख रही हूँ। ये 7.5 इंच रेडी रह जाएगी। ठीक है, तो आपने भी इस तरीके से ही रखना है। जितनी आपको चाहिए उससे आधा इंच एक्स्ट्रा रख के निशान लगा लेना है। अब सेब पट्टी की मदद से हमने इन निशानों को बढ़ा दिया है। अभी हम इन निशानों पे अपने प्लाजो को कट कर देंगे। तो अभी मैं टॉप की मार्किंग कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 12 इंच चौड़ाई से 4 फोल्ड फैब्रिक कर लिया है। लंबाई इसकी 27 इंच है। ठीक है, अभी मैं ऊपर की तरफ तीरे का निशान लगा रही हूँ, जो कि 5.5 इंच होगा और मेरा जो इसका आर्म होल होगा वो 6 इंच पे रखूंगी और नीचे से मैंने 5.25 इंच पे निशान लगाया है। निशानों को हमने सीधा कर लेना है। ठीक है, सीधा करने के बाद चेस्ट लाइन पे देखिए मैंने अपने चेस्ट का मार्क लगाया है, जो कि 7.5 इंच होगा। उसके बाद मैंने कमर का निशान लगाया है। मैं इसकी कमर 5 इंच पे रख रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कमर का निशान लगा लेना है, जो कि 6.5 इंच पे होगा। इन्हीं दोनों निशानों को मिला देना है और नीचे वाला जो निशान है ना, वो मैं सेब पट्टी से मिला रही हूँ। मैंने ए लाइन में ए शेप में बनाया है। ठीक है, आप चाहो तो सीधा भी बना सकते हो। एक एक इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, उनको भी निशानों को बढ़ा के निशान लगा देने हैं। ठीक है, ये निशान लगाने के बाद हमने अपने आर्म होल का निशान लगाना है। ठीक है, अभी हमने फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का निशान लगा देना है। अभी हमने नीचे जहाँ पर हमारा घेरा आया है, वहां पर हमने निशान लगाया है 1.5 इंच ऊपर पे। 1.5 इंच ऊपर निशान लगाने के बाद इसकी गोलाई डाल दी है। गोलाई करने के बाद हमने इसको कटिंग कर देना है। ठीक है, कटिंग करने के बाद ये देखिए, जहाँ पर मैंने तीरा रखा था ना, वहां पर हमने आधा इंच शोल्डर डाउन करना है। तो मैंने आधा इंच शोल्डर डाउन कर दिया है। अपने सारे जो फिटिंग वाले निशान हैं, उन निशानों पर को हमने अपने बैक साइड वाले फैब्रिक पर भी उठा लेना है। इसके बाद देखिए हमने बैक साइड वाला फैब्रिक एक साइड पे कर देना है। फ्रंट का पीस लेना है और उस पे फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर देनी है। जो बचा हुआ फैब्रिक है ना, वो मैंने ले लिया है। ठीक है, तो उसमें से मैं अपनी बाजू की कटिंग करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, अपनी बाजू की जितनी मेरी लंबाई है ना, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लिया है। निशान लगाने के बाद फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है लंबाई में पहले, और फिर दोबारा इसको चौड़ाई में फोल्ड कर देना है, जिससे कि ये 4 फोल्ड हो जाएगा। दोनों साइड की बाजू हमारी निकल जाएगी।
अभी हमने क्या करना है, ऊपर से हमने 2 इंच पे निशान लगाया है जो कि हमारी स्लीव का कैप होगा, जो हम नॉर्मल 3 इंच पे रखते हैं बच्चों के, हम 2 इंच पे रखेंगे और उसके बाद मैंने लंबाई का मार्क लगा लिया है। लंबाई का मार्क यहाँ पर जितनी हमारी लंबाई है उसमें आधा इंच प्लस करके लगाना है, क्योंकि आधा इंच ऊपर हमारे सिलाई में जाएगा और नीचे हमने मोहरी का निशान भी लगा देना है। उसके बाद देखिए मैंने अपनी शर्ट का पीस लिया है, जैसे मैं कर रही हूँ आपने ध्यान से देखना है। जहाँ पर हमारा निशान आया है ना चेस्ट का, वहाँ पर हमने आर्म के ऊपर ऐसे रखते हुए निशान लगा देना है, ठीक है? ये हमारा आर्म होल का निशान आ जाएगा। आपने क्या करना है, सिलाई का मार्जिन आधा इंच छोड़ देना है। अगर आप सिलाई का मार्जिन छोड़ के लगाओगे, तो ये पूरा परफेक्ट आएगा, ठीक है? यहाँ पर मैं आर्म होल शेपर से इसकी शेप दे रही हूँ, ठीक है? आपने भी जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम उसी तरीके से करना है। तो अभी मैं सारे निशानों को बढ़ा रही हूँ, इन्हीं निशानों पर फिर मैंने कटिंग कर देनी है। तो अभी मैंने अपने फ्रंट का पीस लिया है, उस पे लगाने के लिए व्हाइट फ्लावर की लेस, एंकर साइड और एम्ब्रॉयडरी करने के लिए हुक ले ली है, ठीक है? एक साइड पे मैं एम्ब्रॉयडरी करूँगी। पहले मैंने अच्छे तरीके से हुक को लगा लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ मार्किंग की हुई है, मैं दोबारा बता रही हूँ, आपने कैसे पेंसिल की मदद से इस सारे पे मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद ये देखिए मैंने अपने फ्लावर्स कट कर दिए हैं और फ्लावर्स को इस तरीके से सेट कर दिया है। आप चाहो जैसे मर्जी आप इन फ्लावर्स को सेट कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर आपको पूरी एम्ब्रॉयडरी नहीं बताने वाली, कुछ ऐसा ही बताऊंगी। अभी देखिए मैंने फ्लावर का एक पीस ले लिया है, ठीक है? उसको ग्लू की मदद से पहले हमने फैब्रिक के ऊपर स्टिक कर लेना है। बिल्कुल थोड़ा सा ग्लू लगाना है। उसके बाद देखिए ये मैंने रेड एंकर थ्रेड ले लिया है, इसको डबल करके नीडल में डाल लिया है, ठीक है? आपने भी डबल करके ही डालना है। अभी ध्यान से देखिएगा, फ्लावर के अंदर से मैं ना ये देखिए बाहर निकाल रही हूँ अपनी सुई को, और ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से थ्रेड को सुई के ऊपर लपेट रही हूँ, और यहाँ से मैंने सुई बाहर निकाली थी ना, उसके पास से बिल्कुल दोबारा सुई को अंदर डाल रही हूँ और धागा खींच रही हूँ। तो ये नोट बन रही है, इसको फ्रेंच नोट बोलते हैं, ठीक है? ये मैं एक बार घुमा रही हूँ, आप चाहो तो 2 बार भी घुमा सकते हो, ठीक है? ये ऐसे नोट बनती जाएगी। एक बार घुमाने से थोड़ी छोटी नोट बनेगी, 2 बार घुमाने से थोड़ी मोटी नोट बन जाएगी, ठीक है? आपने ध्यान देना है भी मैं कैसे सुई के ऊपर धागे को घुमा रही हूँ और फिर दोबारा अंदर डाल रही हूँ, ठीक है? सारे फ्लावर पे आपने इसी तरीके से करना है। ये मेरा फ्लावर कंप्लीट हो गया। फ्लावर कंप्लीट करने के बाद हमने ना पीछे से थ्रेड को नॉट कर देना है, ठीक है? नॉट करके इसको कट कर देना है। अभी ना यहाँ पर मैं आपको स्टेम बनाने के बारे में बताऊंगी। देखिए मैं यहाँ पर स्टेम को ना ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ग्रीन धागा लिया है। ग्रीन धागे को ना अपने सिंगल ही रखना है, इसको डबल नहीं करना, क्योंकि मैंने डबल करने के बनाया था तो वो फिनिशिंग नहीं आती। तो देखिए नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। सुई को बाहर निकाला मैंने। अभी ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी आगे से सुई अंदर डाल रही हूँ और जहाँ से मैंने सुई को बाहर निकाला था ना पहले, उससे थोड़ा सा पीछे बाहर निकाल रही हूँ। दूसरी बार देखिए मैं क्या कर रही हूँ, फिर से थोड़ा सा आगे से सुई लेके जा रही हूँ। इस बार जो लाइन पे अंदर डाला है ना धागा मैंने, उसके बिल्कुल पास से सुई बाहर निकाल रही हूँ। आपने सेम यही प्रोसेस करना है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे आप पूरी स्टेम को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है? इससे बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी का लुक आता है। लास्ट में देखिए मैं ऐसे ही नीचे की तरफ थ्रेड को लेके जा रही हूँ, ठीक है? जब फिनिश कर रहे हैं हम, तो पीछे हमने नॉट लगा देनी है।
अभी ना हमने इस पे लीव बनाना है। आपने ना जो अपने स्टेम बनाई है ना, उसके किसी भी हिस्से से पास से धागे को बाहर निकालना है। इसको सीधा नहीं रखना, थोड़ा सा टेढ़ा रखना है, और जितना लंबा आप लीव बनाना चाहते हो वहां से सुई को अंदर की तरफ डाल देना है। डालने के बाद उसके बिल्कुल पास से और थोड़ा सा नीचे सुई को बाहर निकालना है, और जहां से पहले आपने सुई को बाहर निकाला था ना, वहां पर आके स्टेम के पास अंदर डाल देना है। सेम हमने इसी तरीके से करना है। ठीक है, ये देखिए एक साइड हमारी बन गई है लीफ की। आपने थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ लेके जाना है, ठीक है, जिससे कि आपकी लीफ बहुत ही सुंदर बनेगी। ठीक है, और जो मैं धागा लास्ट में डाल दी हूँ ना, वहां पर भी आपने ध्यान देना है। ठीक है, एक ही जगह पर आपने थ्रेड अंदर की तरफ लेके जाना है, स्टेम के पास थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पर मैं ना डंडियाँ बना रही हूँ दो, उसको हम बैक स्टिच से बनाएंगे। देखिए सिंपली सेम दूसरी तरफ भी हम कर लेंगे। ये बहुत ही इजी स्टेप है। मुझे भी बहुत एम्ब्रॉयडरी नहीं आती है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने अच्छा खासा सुंदर बना लिया। तो अगर आपको भी नहीं आती है, घबराना नहीं है, आप आसानी से बना लोगे। तो यहाँ पर देखिए मैं फ्रेंच नॉट बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 बार धागे को लपेटा है, ठीक है, उससे थोड़ी सी नॉट मेरी पहले से मोटी बन गई। ठीक है, आपने भी सेम इसी तरीके से करना है। इसी के साथ हमारा ये फ्लावर बन के रेडी हो गया है। ऐसे ही मैंने सेम पैटर्न पे किया है अपने। ये मेरा मेन पैटर्न था। तो चलिए अभी हम शर्ट की स्टिचिंग करते हैं। ये मैंने गला पेस्टिंग पेपर पर ड्रॉ किया हुआ है। इसकी चौड़ाई 4.5 इंच और लंबाई 5.5 इंच रखी है मैंने। ठीक है, चौड़ाई इसकी सेम 4.5 इंच ही रह जाएगी और लंबाई इसकी 5 इंच रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाइयाँ लगा देनी है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखो, मैंने ना पेस्टिंग पेपर पे कट नहीं किया है अपना नेक। ठीक है, आपने भी कट नहीं करना है। अगर आप ऐसे ही बनाओगे ना तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इसके बाद देखिए मैंने नेक के ऊपर और नीचे दोनों तरफ निशान लगा लिया है। ऊपर मैंने कट लगा लिया, सेम मैंने मेन फैब्रिक पे भी कट लगा लिया। अभी सीधी साइड की तरफ हमने नेक रखना है, सेंटर में एक सिलाई लगानी है। उसके बाद जो हमारे निशान लगाए हुए हैं ना गले पे, उस पे सारे पे हमने सिलाइयाँ लगा देनी है। ठीक है, ये मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अभी थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हैं हमने नेक को कट कर देना है। ठीक है, और छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं उसके अंदर। कट्स लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और इसको अच्छे से आयरन कर देना है। अभी हमने बैक फैब्रिक ले लेना है, उसका नेक बनाना है। ठीक है, उसके ऊपर मैं बाइस पट्टी लगाऊंगी। सबसे पहले ना जो कॉर्नर सा बना होता है उसको हमने सीधा कर लेना है, और सिंपली बाइस पट्टी को गले के पास रखते हुए एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगा देनी है। ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अभी मैंने छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं इसमें भी। यहाँ पर आपने ध्यान देना है अभी भी मैं किस तरीके से इसको फोल्ड कर रही हूँ।
यहाँ पर देखिए मैं ऐसे नाखून लगा रही हूँ इसके ऊपर पहले, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना अंदर वाला, वो हमने 22 पट्टी की तरफ रखना है और इसको फैब्रिक के साथ बिल्कुल फोल्ड कर देना है और इसके टॉप पे स्टिच लगानी है। सिलाई जो हमने लगानी है वो 22 पट्टी वाला फैब्रिक है ना, उसी पे लगानी है और जो फोल्ड करना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना, उसी के नाप से हमने फोल्ड कर देना है। ये बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर देना है। अभी हमने फ्रंट और बैक को अटैच करना है शोल्डर से। उसके उसके लिए भी ध्यान दीजिएगा। देखिए ये फ्रंट पार्ट है, उसके ऊपर मैंने बैक साइड रख दिया। फ्रंट साइड दोनों की एक तरफ होनी चाहिए, एक साथ मैच होनी चाहिए, ठीक है। जो बैक साइड की सिलाई है ना और जो फ्रंट साइड की नेक की सिलाई है, दोनों सिलाइयों को मैच करना है। मैच करके ऊपर कंधे पर हमने सिलाई लगा देनी है। सेम दूसरी तरफ भी हमने इसी तरीके से करना है। अभी हमने ना इसकी साइड पे सिलाई लगानी है, लेकिन उससे पहले देखिए मैंने ये 2 पट्टियाँ तैयार कर दी है इसकी कमर पे लगाने के लिए, क्योंकि कमर खुली होती है कई बार तो उससे एडजस्ट हो जाती है। अभी हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। कमर से पहुंचने से पहले हमने देखिए पहले इस पे अपनी जो पट्टियाँ बनाई हुई है ना वो पट्टी रख देनी है। उसके बाद इसके ऊपर से हमने सिलाई लगा देनी है। नीचे से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हमने सिलाई को बंद कर देना है, क्योंकि हमने अभी नीचे से फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद हम इस सिलाई को पूरा कर देंगे। दूसरी साइड भी हमने सेम उसी तरीके से सिलाई लगानी है। कमर पे आके हमने अपनी पट्टी को रखना है, उसके बाद सिलाई कंप्लीट करनी है और नीचे से भी पहले जैसे ही हमने थोड़ी सी सिलाई छोड़ देनी है। ये मेरी दोनों तरफ की सिलाइयाँ हो गई। अभी हमने देखिए नीचे से फोल्ड कर देना है। सिंपली आपने नीचे से फोल्ड कर देना है। उसमें फोल्ड करने में कुछ ज़्यादा नहीं होता। जैसे आप धीरे धीरे फोल्ड करते जाओगे ना, ये खुद ब खुद आगे से सेट होता जाएगा। मैंने दोनों तरफ फ्रंट और बैक पे सिलाइयाँ लगा दी है। अभी जो हमने सिलाई छोड़ी हुई थी ना, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। नीचे से मैं ऐसे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा दूंगी, जिससे कि ना ये बाहर की तरफ नहीं आएगा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना। अभी हमें इसमें बाजू लगानी है। सबसे पहले हमने बाजू की मोरी को फोल्ड कर लेना है। जितने पे हमने निशान लगाया है उस पे हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है दोनों आर्म्स पे। सिलाइयाँ लगाने के बाद इसको हमने सेंटर से फोल्ड करना है और अपने निशानों के ऊपर साइड वाली सिलाई लगा देनी है। अभी देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों को सीधा कर लेना है। अभी देखिए हमने इसको अपनी शर्ट के अंदर इंसर्ट करना है। ये ध्यान रखना है फ्रंट वाला हिस्सा फ्रंट की तरफ ही होना चाहिए। उसके बाद हमने दोनों सिलाइयों को मैच करना है और उसमें ऐसे फिंगर डाल के थोड़ा खींच कर देखना है। अगर तो अंदर बल पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी बाजू जो है थोड़ी सी बड़ी है, तो आपने सिलाई लगानी है अंदर की तरफ, ठीक है, जिससे कि आर्म होल थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर हमने सेम करना है, सिलाइयों को सिलाइयों से मिलाना है, ऐसे खींच के देखना है। देखिए अभी मेरा ठीक आ रहा है। तो हमने
पूरी बाजू पे गोल सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है भी, हमने ना तो बाजू का फैब्रिक खींचना है और ना ही कमीज वाला फैब्रिक खींचना है। हल्के हाथों से बाजू लगानी है और जो मार्जिन होता है ना, सारा सेम रखना है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू भी चढ़ा लेनी है। जब हम नीचे से सिलाइयाँ मैच करते हैं ना, तो जब हमारी सिलाई कंप्लीट होती है तो दोनों सिलाइयाँ मैच होके आती है, तो अच्छी लुक आती है सूट की। इसी के साथ मेरा शर्ट हो गया है यहाँ पर कंप्लीट। नेक पे मैं तुरपाई कर दूंगी, ठीक है। तो अभी हमने इसके प्लाजो को स्टिच करना है। सबसे पहले देखिए, इसको ऐसे खोल लेना है, ठीक है। हमारा 4 फोल्ड था, हमने डबल फोल्ड ऐसे खोल देना है और दोनों तरफ से आसन पे सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, हम बच्चे का बना रहे हैं तो यहाँ पर स्टिच लेंथ थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, या तो फिर 2 बार सिलाई लगा दीजिएगा। तो अभी मैं ऊपर की तरफ से जहाँ पर इलास्टिक डालनी है ना, वहाँ की सिलाई लगा रही हूँ। हमने थोड़ी सी सिलाई छोड़ देनी है जिससे कि हम इसमें इलास्टिक डाल सके, और पूरे राउंड में ना हमने सिलाई लगा देनी है। ये मेरी ऊपर वाली सिलाई कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अभी हमने इसको खोल लेना है। खोल के देखिए, नीचे से हमने जो ये साइड वाली सिलाई है ना हमारी बीच वाली, उस पे सिलाई लगानी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नीचे से मैंने अभी फोल्ड नहीं किया है, ठीक है। हम इसको बाद में फोल्ड करेंगे, जिससे कि ना अंदर वाला फैब्रिक बाहर की तरफ नीचे से दिखाई नहीं देगा और फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं दोनों सिलाइयों को पैर की तरफ से लगा रही हूँ, ठीक है। बारी बारी लगा रही हूँ दोनों पैरों की तरफ से, ठीक है। आपने भी सेम ऐसे ही लगाना है। अभी देखिए, हमने यहाँ पर निशान लगाए थे ना, वो निशान हमने अपने दूसरे पैर पे भी उठा लेना है और दूसरी तरफ भी उठा लेना है। दोनों तरफ गुलाई में हमने सारे निशान लगा लेने हैं, जिससे कि जब हम फोल्ड करेंगे ना तो सारा फैब्रिक सेम आएगा। देखिए, सारे हमारे निशान हो गए हैं। अभी हमने फोल्ड करना है, ठीक है। तो जब फोल्ड करेंगे, आपने ध्यान देना है, जो सिलाई होती है ना उस सिलाई को मैच करना है फोल्डिंग के साथ, ठीक है। फोल्डिंग में भी सिलाई आएगी, दोनों सिलाइयों को मैच करके आप अगर स्टिच लगाओगे ना, तो आपकी कभी भी जो सिलाई है ना खराब नहीं होगी। तो सेम मैंने दूसरे पोंचे पे भी कर लेना है। ये नीचे से इसको फोल्ड हो गया। अभी हमने ना ऊपर डालने के लिए इलास्टिक लेनी है। मैंने यहाँ पर 20.5 इंच इलास्टिक ली है, ठीक है। इस पे देखिए सेफ्टी पिन लगा लिया है। अभी जहाँ पर हमने ओपन रखा था ना, वहां से हमने इसको अंदर इंसर्ट कर देना है। ध्यान रखना है यहाँ पर भी, ये ना बल ना पड़ जाए इस पे, ठीक है। अगर बल पड़ गया तो वो अंदर की तरफ फिर दिक्कत करता है। यहाँ पर आपने सिर्फ यही ध्यान रखना है भी, इलास्टिक को बल ना पड़ जाए। तो बाहर निकाल के इन दोनों को हमने अटैच कर देना है, ठीक है। अभी हम खींचेंगे तो ये अंदर की तरफ चली जाएगी। तो अभी हमने जो ओपनिंग थी ना, उसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद देखिए, इसको ना पूरा खोलना है, ठीक है। जितना खोल पा रहे हो आप पूरा खोलना है। ऐसे खोलने से क्या होगा भी, ये इलास्टिक ना फैब्रिक अपने आप बैठ जाएगा जहां पर इसने बैठना होगा इलास्टिक के साथ। अभी हमने इस पे टॉप स्टिच लगानी है।
अभी इस पे टॉप स्टिच लगाने के साथ ही हमारा ये पूरा कॉर्ड सेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से मैंने बताया है इसमें कैसे करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये रहा इसका फाइनल लुक।